हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। बेटा हमने 5.1 कंप्लीट कर लिया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लें। चलिए भाई 5.2 स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है ए, डी हमारा कॉमन डिफरेंस, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, ये है हमारी nth टर्म। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब पहले हमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और n टर्म दी गई है, इसकी हमें nth टर्म फाइंड करनी है फर्स्ट क्वेश्चन में। इतना क्लियर हुआ। चलिए भाई निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए भाई, ए इक्वल टू कितना है 7, डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 और n इक्वल टू कितना है बेटा आपका 8। समझ आई बात। हमें निकालना है क्या है ए एन, मतलब nth टर्म। इतना क्लियर। तो nth टर्म निकालने का हमारे पास तो फॉर्मूला है, क्या है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इतना क्लियर। a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 3। इतना क्लियर हुआ। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 7 बचेंगे। 7 का इंटू आप 3 में करिए, कितना हो जाएगा 21। कितना क्लियर। तो 21 और 7 कितने होगा बेटा आपके 28। ठीक है, तो बेटा हमारी एन टर्म निकल के क्या आई 28 निकल के आई। कोई दिक्कत परेशानी। चलिए, चलो सेकंड वाला, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, है ना। चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की ओर। सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म हमें क्या दी गई है, फर्स्ट हो गया हमारा। चलो सेकंड वाला करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है माइनस का 18। ठीक है, डी हमें फाइंड करना है और क्या दिया हुआ है एन दिया हुआ है 10 और nth टर्म हमें दी गई है 0। इतना क्लियर। फॉर्मूला क्या होता है भाई एन टर्म का, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको पता है एन टर्म कितनी दी गई है बेटा 0 दिया गया है, ए कितना दिया है माइनस का 18 प्लस एन कितना दिया है 10 माइनस 1 और डी कितना दिया हुआ है बेटा, मैं डी तो निकालना ही है ना। ठीक है, माइनस 18 को साइड लेके आइए, क्या हो जाएगा प्लस का 18 इक्वल टू 10 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 9 और इंटू करूंगा डी से तो कितना हो जाएगा 9 डी। 9 से कट कर दिए कितना आ जाएगा 2। तो बेटा डी इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास 2। क्या यहाँ तक क्लियर हो। ठीक है, ये हमारी एन टर्म निकल के आई थी फर्स्ट क्वेश्चन की, ये निकल के आया क्या सेकंड क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस निकालना था ना। हाँ, तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आया बेटा 2 निकल के आया। इतना क्लियर हुआ। चलिए भाई अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन करें, ये वाला हमारा क्या दिया है, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। डी कितना दिया है -3, एन कितना दिया है 18 और nth टर्म कितनी दी गई है बेटा -5। ठीक है, इसके लिए एक ही फॉर्मूला है क्या बेटा, ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी है भाई, एन टर्म कितनी दी गई है -5, ए हमें फाइंड करना है, एन कितना है 18 माइनस 1, डी कितना है बेटा आपका -3। इतना क्लियर हुआ। तो -5 इक्वल टू ए प्लस, सुनना मेरी बात, 18 में से 1 जाएगा कितना देंगे 17, है ना। 17 का इंटू -3 से करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना -51। कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, 51 को बेटा इस साइड लेके आइए, तो ये जाएगा -5 प्लस 51 इक्वल टू ए। इतना क्लियर। 51 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे बेटा, ये बचेगा 46 प्लस का 46। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो यहाँ क्या आने वाला है बेटा, फर्स्ट टर्म हमारी क्या निकली 46 निकली। इतनी कोई दिक्कत, हाँ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, फर्स्ट टर्म दी गई है माइनस का 18.9, कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया है 2.35, है ना। हमें एन टर्म फाइंड करनी है, एन टर्म क्या दी गई है 3.6। चलिए भाई निकालते हैं भाई इसकी एन। फॉर्मूला हमारा क्या सेम ही है, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन टर्म हमें कितनी दी गई है 3.6, फर्स्ट टर्म कितनी है माइनस का 18.9, एन हमें फाइंड करना है, तो एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी बेटा 2.5। इतना क्लियर हुआ। चलिए भाई, माइनस का 18.9 है ना, इसको इस साइड लेके आइए इक्वल टू के, तो ये माइनस का है, किसका हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा। यहाँ कितना बचने वाला है एन माइनस 1 इंटू 2.5। ठीक है बेटा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक मिनट रुकिए, 9 में 6 प्लस करेंगे कितना आएगा 5 पॉइंट, कैरी आया 1, 8 और 3 कितने हो गए 11 और 1 12, कैरी आया 1, 3 और 1 4 1 5, तो आया बेटा आपका कितना 52.5।
इक्वल टू कितना चल रहा है n-1 इंटू 2.5। इतना क्लियर बेटा? चलिए अब ध्यान से देखिए, देखो बेटा पॉइंट से तो पॉइंट चला गया है ना, 25 को स्टार्ट लेके आइए तो जो जाएगा 525 अपॉन 25 इक्वल टू n-1। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ? चलिए इसको डिवाइड दीजिए, इसको डिवाइड देंगे तो कितना आएगा जल्दी बताइए मुझे बेटा। सॉरी ये 225 आया, गलती हो गई। 225 आएगा, इतना क्लियर? चलिए कट करते हैं 5 से, तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25 है ना बेटा। 5 से कट करेंगे कितना जाएगा, 5 9 जा 45, तो 9 इक्वल, हाँ तो ये कितना है बेटा 9 इक्वल टू हो गया n-1, -1 को साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 + 1 इक्वल टू n। तो बेटा n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 10 आई। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो ये आया हमारा 10। ठीक, चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, करते हैं इसको। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया, फर्स्ट टर्म दी गई 3.5, डी दिया है हमें कितना 0 और एन दिया हुआ है हमें 105। निकालनी क्या है nth टर्म, चलो निकालते हैं भाई। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। इतना क्लियर हुआ? nth टर्म हमें फाइंड करनी है। चलिए भाई, तो 3.5 a की वैल्यू है, n कितना दिया है, n दिया है 105 -1 और d कितना दिया है बेटा 0। इतना क्लियर हुआ? अब ध्यान सुनना मेरी बात। तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा 3.5 प्लस कितना हो जाएगा 105 में से 1 माइनस करेंगे तो 104 इंटू 0। ठीक है बेटा, 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होता है ना बेटा, तो क्या आता है 0। 0 में किसी भी नंबर को प्लस करता है तो वही नंबर आता है, कितना आया 3.5। ठीक है बेटा, तो ये आ गई हमारी nth टर्म। कोई दिक्कत परेशानी? तो ये हो गए बेटा हमारे सारे जो फिलअप थे वो कंप्लीट। इतना क्लियर हुआ बेटा? ये अपने आप में क्या थे बेटा, पूरे क्वेश्चन थे। इतना क्लियर हुआ बेटा? आजकल बहुत एक टॉपिक चल रहा है बिहार में, क्या नाम है, भरत तिवारी है ना। ये बहुत, कौन है भरत तिवारी, सोशल मीडिया पे ये आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है ये टॉपिक। बहुत लोग तो यही मानते हैं कि भाई ये बिहार का क्या है, जनता की आवाज उठाने वाला है ना, एक युवा नेता है या फिर एक युवा है ना। तो ऐसा ही कुछ है ना, मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बारे में ये बहुत ट्रेंड चल रहा है तो मैंने शायद सोचा कि आपको ये बता दूं।